नमस्कार। देखिए, कोई भी कानूनी कार्यवाही ठीक से चले, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? यही ना कि लोग और सबूत दोनों टाइम पर कोर्ट में मौजूद हों। तो आज के इस ब्रेकडाउन में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शंस 91 से 95 को समझने वाले हैं, जो असल में इसी पूरी प्रक्रिया की बैकबोन है। तो आज का हमारा रोडमैप कैसा रहेगा? सबसे पहले समन और वारंट की बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम देखेंगे सेक्शन 91 जो अटेंडेंस के लिए बॉन्ड की बात करता है, और सेक्शन 92 कि अगर कोई नहीं आया तो क्या होगा। इसके बाद हम चलेंगे सेक्शन 94 पर, जहां चीजों को पेश करने का ऑर्डर दिया जाता है, और सेक्शन 95 में पोस्टल कस्टडी से सबूत कैसे लिए जाते हैं, इसकी एक खास प्रक्रिया देखेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सीधे सेक्शंस पर जंप करने से पहले चलिए ये समझते हैं कि कानून के पास आखिर ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनसे वो किसी को कोर्ट में आने के लिए या कोई चीज़ पेश करने के लिए मजबूर कर सकता है। आप देखेंगे कि कानून का ये हिस्सा ना बहुत ही क्लियरली दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला काम है लोगों को कोर्ट तक लाना, इसकी बात करते हैं सेक्शन 91 और 92। और दूसरा काम है सबूतों को कोर्ट तक लाना, जिसे कवर करते हैं सेक्शन 94 और 95। बस ये पूरा चैप्टर इसी सिंपल लॉजिक पर चलता है। चलिए, अब आते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी सेक्शन 91 पर। अब ये सेक्शन ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन को हैंडल करता है। सोचिए, कोई इंसान पहले से ही कोर्ट में मौजूद है। अब कोर्ट ये कैसे पक्का करे कि वो अगली सुनवाई पर भी आएगा? तो सवाल यही है कि भाई कोर्ट ये पक्का कैसे करे कि जो इंसान आज सामने खड़ा है वो अगली हियरिंग के लिए भी आएगा। मान लीजिए कोई गवाह है या कोई पार्टी है केस में, उन्हें कैसे बाउंड किया जाए? इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सीधा सा जवाब है सेक्शन 91। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कोर्ट में मौजूद किसी भी इंसान को फ्यूचर में किसी तय तारीख पर हाजिर होने के लिए एक बॉन्ड भरने को कह सकता है। ये बॉन्ड उस इंसान को लीगली बाइंड करता है कि उसे वापस आना ही होगा, चाहे श्योरिटी हो या न हो। तो ये बॉन्ड आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि कोर्ट में जब भी जरूरत पड़े हाजिर होने का एक लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस है। ये एक फॉर्मल अंडरटेकिंग है जिसे तोड़ने के सीरियस नतीजे होते हैं, और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ या उसके बिना भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर वो वादा, वो बॉन्ड पूरा ना किया जाए? अगर कोई बॉन्ड भरने के बाद भी अगली तारीख पर गायब हो जाए तो? बस यहीं पर आता है सेक्शन 92। अगर कोई व्यक्ति बॉन्ड की शर्त तोड़ता है और नहीं आता, तो कानून बहुत सख्ती से काम करता है। कोर्ट फौरन उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। मतलब एक वादा तोड़ने का सीधा नतीजा ये हो सकता है कि उसे अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा, यहीं पर सेक्शन 93 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेक्शन साफ करता है कि इस संहिता के तहत जितने भी समन या वारंट जारी होंगे, उन सब पर वही जनरल रूल्स लागू होंगे जो कानून में दिए गए हैं। इससे पूरे प्रोसेस में एक कंसिस्टेंसी और फेयरनेस बनी रहती है। अभी तक तो हमने लोगों की हाजिरी पक्की करने की बात की। अब देखते हैं कि कानून सबूतों को, मतलब किसी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स या चीजों को कोर्ट में मंगवाने के लिए क्या प्रोसेस अपनाता है, और ये हमें लेकर आता है सेक्शन 94 पर। अब ये पावर ना दो अलग अलग अथॉरिटीज को दी गई है। एक तो कोर्ट, जो किसी भी चीज को पेश करवाने के लिए समन जारी करती है, जो एक जुडिशियल ऑर्डर है, और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा करने के लिए एक रिटन ऑर्डर जारी कर सकता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का हिस्सा है। और इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें किसी केस फाइल जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट से लेकर किसी के फोन या लैपटॉप में मौजूद डिजिटल सबूत तक सब कुछ आ सकता है। ये नए जमाने के डिजिटल एविडेंस को भी कवर करता है, जो आजकल बहुत ही जरूरी हो गया है। यहाँ दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली, जिस इंसान को ऑर्डर मिला है, जरूरी नहीं कि वो खुद आए, वो बस उस चीज को कोर्ट या पुलिस स्टेशन तक भिजवा सकता है। और दूसरी, ये सेक्शन पोस्टल या टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की कस्टडी में रखी किसी चीज पर लागू नहीं होता, उसके लिए एक अलग ही प्रोसेस। तो अगर सेक्शन 94 पोस्टल आइटम्स पर लागू नहीं होता, तो फिर उन तक कैसे पहुंचा जाए? मान लीजिए कोई बहुत जरूरी सबूत किसी लेटर या पार्सल में है। इसी के लिए कानून ने सेक्शन 95 के तहत एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया है। देखिए, ये एक 2 टियर सिस्टम पर काम करता है।
जो लोअर लेवल के अधिकारी हैं, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डीएसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर, वो पोस्टल अथॉरिटी को किसी संदिग्ध आइटम को सर्च करने और डिटेन करने मतलब रोक कर रखने का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन उस आइटम को इन्वेस्टिगेशन के लिए डिलीवर करवाने का ऑर्डर सिर्फ सीनियर जुडिशियल ऑफिसर ही दे सकते हैं, जैसे कि डीएम, सीजीएम या हाईकोर्ट। ये सिस्टम एक बहुत ही शानदार चेक एंड बैलेंस बनाता है। एक तरफ ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सबूत नष्ट होने से बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेने की पावर देता है, तो दूसरी तरफ ये किसी की पर्सनल मेल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर जुडिशियल सुपरविजन भी पक्का करता है। चलिए अब इन सारे सेक्शंस से जुड़े वो की पॉइंट्स फटाफट देख लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन मेन कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। सेक्शन 91, कोर्ट में जो पहले से मौजूद है उससे बॉन्ड लेना। सेक्शन 92, बॉन्ड तोड़ा तो अरेस्ट वारंट। सेक्शन 94, कोर्ट और पुलिस दोनों सबूत मंगवा सकते हैं। और सेक्शन 95, पोस्टल आइटम्स के लिए एक स्पेशल 2 टियर सिस्टम, जिसमें लोअर अथॉरिटी सिर्फ डिटेन कर सकती है और हायर अथॉरिटी ही डिलीवर का ऑर्डर दे सकती है। बीएनएसएस के इस चैप्टर को समझने के लिए ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए।